हेलो दोस्तों, तो आज हम एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। तो सिंपली एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इज ए कंपाउंड नो एज ए एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्म होगा तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। जैसे A4 या B3 है ना, तो इसमें क्या होगा, दो से दोनों में भाग देंगे तो A2 या B3 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसे हम कहेंगे एम्पेरिकल नंबर। तो हम इसे सिंपली उदाहरण से या फिर क्वेश्चन आंसर बना करके भी समझ सकते हैं। जैसे मेलिकुलर फार्मूला होता है C2H6 है, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, या फिर कहे तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, CH3। मतलब जिसमें मौसम हम जानते हैं ना, या फिर जिसमें कॉमन लेने वाला होगा ना, तो कॉमन लेकर के सीधा हम हटा देंगे। जैसे C2H2 है तो हम इसे CH लिख देंगे, CCH6 है तो CH हम इसे लिख सकते हैं, N2H4 है तो NH2 लिख सकते हैं, C8H6 H16 है तो इसमें R कॉमन आएगा तो CH16 भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला में हम सिंपली इस प्रकार बदल देते हैं। इसके बाद हम कन्वर्ट एम्पेरिकल फार्मूला टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो सिंपली हमें इसका फार्मूला होता है तो एन बार क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना है ना, तो एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है। तो एन यहाँ पे रख लिया और एम्पेरिकल फार्मूला को भाग में भेज दिया, तो ये हो गया। और अगर फ्यूचर मतलब ये क्वेश्चन बनाने में या ये याद रखना कि वेस्पर डेंसिटी बराबर होगा m/2 वेस्पर डेंसिटी होगा। तो सिंपली अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द C% बाय मास ऑफ गिवन 80% एंड बाय द 20% मास ऑफ द हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन है 80%, गिवन बाय मास ऑफ द हाइड्रोजन 20% है। मतलब कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा। तो सिंपली दिए दोनों में 100% पूरी रहा तो ऑक्सीजन रहेगा। इसके बाद अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। एन मतलब मोल निकाला जाए तो मोल निकालेंगे गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास है 80, मोलर मास 12, तो भाग देंगे इतना आएगा। गिवन मास अब 20 में से भाग देंगे तो 20 होगा। अब तुम ही बताओ, ये 6.66 मतलब इसको हमेशा याद रखना कि 4 देखो, और इसे राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ मतलब छोटा, जैसे 6.6 हो गया तो इसके बाद छोड़ देते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब गैप कर देते हैं, 6.6 लिख देते हैं, 3 को 6 को गैप कर देते हैं। तो सिंपली हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिख करके हम गायब कर देते हैं। तो राउंड ऑफ इसे ही करते हैं, तो राउंड ऑफ हमें करना नहीं है ना, और दशमलव के बाद 4 डेसिमल तक लिखना है, या फिर 3 या 4 डेसिमल तक लिखो। तो तुम ये बताओ 6.666 में और 20 में सबसे छोटा कौन है? छोटा ये वाला है, तो छोटा में से दोनों को भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। इसे 20 को 6.6 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इसका सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH3। इसी प्रकार हमें आगे भी बनाना है। तो आगे भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन डेटा परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 80% एंड 20% कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम सिंपली कार्बन हाइड्रोजन लिख दिए हैं, कितना 20-80% में है। मॉलिक्यूलर मास इधर लिख देंगे। इसके बाद मतलब यहाँ पे तो बनाई है CH3। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन में सोडियम है 29.1%, सल्फर है 40.5%। मतलब यही दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। तो हम क्या करेंगे, जब बच जाएगा 100%, ये दोनों का योग नहीं पड़ेगा, तो हम ऑक्सीजन को मान लेंगे। ऑक्सीजन को मान लेंगे सिंपली हम बनाएंगे तो क्या, मतलब सोडियम का मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसके बाद हम भाग देंगे इसको इससे और इसको इससे, और 304 में 16 से भाग देंगे तो ये आएगा। इसमें से जो 100 से कम होगा उसमें से उससे भाग दे देंगे। तो सिंपली हमें एम्पेरिकल फार्मूला N2H2 और O3 निकल जाएगा। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें 1.5 आ रहा है। अगर हम 1.0 मतलब 1.2692 से अगर हम भाग देंगे तो ये हमें 1.5 आ रहा है, मतलब 1.5 आ रहा है। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि NH2 और NS और O 1.5। तो सिंपली होल नंबर में लिखना है, तो सिंपली सॉरी मतलब पूरा डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, गुने 2 कर देंगे, तो सबको गुने 2 कर देंगे। इसका क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोजन फॉलोइंग एंड द कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% द एलिमेंट। तो हमें
कार्बन 40%, हाइड्रोजन 14.5%, ऑक्सीजन सिंपली कुछ मतलब ये दोनों मिलकर 119 फुट है, तो ये हम सीधा लगा देंगे। 3 कार्बन का एटॉमिक मात्रा तो 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो और इसको हम 40 में से 12 को भाग देंगे तो इतना आएगा। 14.7 में 1 से भाग देंगे तो 14.7 होगा। 53.3 में 16 से भाग देंगे तो इतना आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे छोटा है उस जैसे इसमें देखोगे तो 3.3 दोनों का अलग अलग वैल्यू समान है, तो छोटा तो दोनों में से किसी को मान सकते हैं। माना इसी को हम मान लिए, तो इससे आप तीनों में भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो एक, इसमें भी देंगे तो एक है, इसमें देंगे तो 2 मतलब 2 के ही समान आ रहा है। तो हम सीधा लिख देंगे CH2 मतलब 2 आ रहा है, तो सिंपल कार्बन को 1 को लिखेंगे, हाइड्रोजन को 2 को, ऑक्सीजन को 1 को। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। इसी प्रकार हम किसी का भी कभी भी और कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है 40.687%, हाइड्रोजन है 5.085%, ऑक्सीजन है 54.228%। तो 12, 1, 16 भाग दिए तो इतना है, इतना है, इतना है। इसके बाद जो इसमें सबसे छोटा है इसमें 200 में भाग देंगे तो और तो ये निकला कितना 1.5 हो गया। तो हम दोनों सब में 2 से गुना कर देते C2H3 O2 आया। इसका अगर हम मास निकालेंगे कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है तो 12 ना 24, 24 3 25 26 27 32 59 होता है। हमें इसमें BT मतलब वेस्पर डेंसिटी हमें 59 दिया हुआ है। BD बराबर क्या होता है M/2, हमें BD दिया है 59, तो 59 को हम सिंपली 2 से गुना कर देते हैं। आया गया 118, ये आया है 59। तो अब क्या करेंगे 118 में 59 से भाग देंगे तो जितना आएगा ना, तो वेस्पर डेंसिटी के अनुसार उसका फार्मूला उससे मतलब सिंपली ये आया ना C2H3O2 और वेस्पर डेंसिटी हमें दिया हुआ है, उसको हम भाग देने पर 2 आया, तो हम सिंपली सबको 2 से गुना कर देंगे तो C4H6O4 आ गया इसका। इसके बाद हम सीखेंगे कि फार्मूला का नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। तो हम इसे स्टोइचियोमेट्री हम कहते हैं। तो इसके 2 पार्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस और मतलब जो ब्रेकअप रहता है वो वाला रिएक्शन होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड 4। हीट एंड ट्रायल मेथड तो जानते हो यार कि ऐसे डब्बा बना करके बनाते थे कि N2 है और N2 के मतलब मास कितना होता है, मतलब कितना है तो 2 और हाइड्रोजन 2 है तो ये भी 2। इसके बाद NH3 बन रहा है तो इसमें कितना है, मतलब नाइट्रोजन कितना है, मतलब हीट एंड मतलब सिंपली इसे संतुलित करना है। तो संपूर्ण संतुलित हम करना हम 10वें में सीख लेते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन है 18 ग्राम, हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो 29 ग्राम है, लेकिन ये 17 ग्राम ही प्रोडक्ट। तो हमें पता है द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार 10वें में पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार नहीं कोई वस्तु का निर्माण हो सकता है, नहीं कोई वस्तु का विनाश हो सकता है। इसीलिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए ही हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो कर लिया भाई संतुलित। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल, मतलब द्रव्यमान संरक्षण को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, यही ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ द मास रिटेन शुड बी इक्वल टू मास, मतलब इसके और ये दोनों क्या होगा, समान ही होगा। तो हीट एंड ट्रायल में क्या करते हैं कि डब्बा बनाते हैं या फिर हम कैसे भी संतुलित करते हैं। जैसे हमें N2 और H2 दिया हुआ है, संतुलित करो कि NH3 होता है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे हम, तो भाई ऐसे करते हैं। नाइट्रोजन 2 को है तो यहाँ पे 1 को है तो हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 हो गया। इसके चक्कर में हाइड्रोजन 3 हो गया ना, मतलब 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 6 कर देंगे। इसी प्रकार हम इसी प्रकार करते हैं। अब मिलेंगे, अभी क्या मिलेंगे, क्या अभी तो बनाएंगे, अब मिलेंगे यार नेक्स्ट क्लास में।